दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। अमूमन ये देखा जाता है कि जो इस राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, खास करके जब 10+2 करते हैं या मैट्रिक पास आउट होते हैं तो तत्काल उन्हें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और हो सकता है वो इंजीनियर बनना चाहे, हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाहे या फिर उन्हें सिविल सर्वेंट बनने की लालसा हो उसके अंदर। और इस राज्य में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के मार्गदर्शन हमेशा करते नज़र आते हैं। लेकिन क्या वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे छात्रों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सके? इसी दरमियान में, इसी पूरे माहौल में एक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, जो पंजाब में है, भटिंडा में है। और वहाँ का जो एक्सटेंशन है वो अब बिहार पहुँच गया है। बिहार पहुँचने के बाद आज वहाँ के जितने भी कॉलेज के, विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आपका जो विश्वविद्यालय है वो इस राज्य के उन विद्यार्थियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है या क्या सहूलियत प्रदान कर सकता है जो आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर अन्य देशों में जाकर करने की उत्सुकता और लालसा रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है नवभारत समाचार में आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, वहाँ पे आप अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपका नाम डॉक्टर प्रोफेसर बंसल, मंजीत बंसल, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मंजीत बंसल है। मैं वहाँ सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ और डीन कंसल्टेंसी एंड इंडस्ट्री लिंकेज हूँ महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा में, और एडमिशन्स का सारा काम चेयरमैन एडमिशन ओवरऑल देख रहा हूँ। तो सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेके बिहार आए हैं, क्या सोच के आए हैं सर? यहाँ के छात्रों को आप कहाँ पहुँचाने की जो सोच रख रहे हैं, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बिहार के छात्रों की बात की, तो हमारा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो कि 150 एकड़ में फैला हुआ है और लश ग्रीन कैंपस है, वहाँ पे अभी जो भी विद्यार्थी हैं, 15 हमारे डिपार्टमेंट चलते हैं, उसमें 20% विद्यार्थी हैं जो वो बिहार के हैं। तो हमारे बठिंडा की इस यूनिवर्सिटी में बिहार का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक अगर हम बात करें बिहार और पंजाब की, तो हमारे पंजाब में जो भी स्किल की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो मार्बल वाला हो, उसमें बिहार बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो इस तरह जैसे बिहार के विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार ने बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम लगा रखी है, और जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो सभी हमारी यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। और हमारे कैंपस में बहुत से ऐसे कोर्सेज शुरू किए हुए हैं जो आपको कई अलग जगह पे नहीं मिलेंगे। तो वो उन सभी सुविधाओं को बताने के लिए हम बिहारी विद्यार्थियों के लिए यहाँ आए हैं। सर, एक अहम सवाल ये उठता है, आप जानते हैं इस राज्य की स्थिति के बारे में कि बिहार जो है वो जिस तरह की इसकी जो पायदान है, इसके आर्थिक जो जिसको कहते हैं कि जो गरीबी का जो पायदान है, तो उसमें ये ऊपर इसका पारा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, उस हिसाब से यहाँ के जो छात्र होते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा होता है। बहुत ज़्यादा। उसका जो प्रूफ है वो हमारा जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है देश का, हमारे सिविल सर्विसेज, उसमें देखा जा सकता है कि कुछ ऐसे गांव भी हमने देखे हैं जहां से बहुत से विद्यार्थी ये सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होते हैं। और अगर किसी राज्य की विद्यार्थियों की संख्या देखी जाए तो उसमें मेरे ख्याल बिहार का नंबर, स्टेट का नंबर 1 आएगा, जहां से मैक्सिमम विद्यार्थी जो है वो सबसे जो हमारा हाईएस्ट परीक्षा है सिविल सर्विस, उसमें आते हैं। जी बिल्कुल, उस यूपीएससी की बात आप कर रहे हैं, उसमें आते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। सर, हमारा ये कहना था कि जो गरीबी का स्तर है राज्य का, तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। है तो आईआईटी, जेईई सब निकाल के कहीं भी सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ जा सकते हैं, और यहाँ भी कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के जहाँ पे ये लोग जाके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो सुदूर देहाती क्षेत्र के जो छात्र हैं, जिनके पिता किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, वो अभ्यर्थी
क्या आपके महाराजा रणजीत सिंह विश्वविद्यालय में अगर इंजीनियरिंग पढ़ने की लालसा लेकर जाएं तो क्या वो टिक सकते हैं? बिल्कुल टिक सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10-12 सालों से हमारे कैंपस में, खासकर जब आपने इंजीनियरिंग की बात की, तो इंजीनियरिंग में जो बच्चे आते हैं उसमें जो टोटल एडमिशन होता है उसमें 25% विद्यार्थी बिहार के होते हैं और वो बड़ा संघर्ष करके और उसके बाद बड़ी अच्छी जॉब्स पे जाते हैं। और अब बात रही, जैसे आपने कहा कि देहात में जिनके पास इनकम नहीं है, बहुत गरीब परिवार हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं, तो वैसे बच्चे बहुत हमारे पास आते हैं। तो उनके लिए सुविधा बिहार सरकार ने बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम में दी है। तो वो बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट कॉलेजों में एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये स्कीम है जो बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम, वो हमारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। तो उसके थ्रू हमारे पास यहाँ के राज्य के बहुत से विद्यार्थी पहले से ही पढ़ रहे हैं, जिनका परिवार में देहात में बहुत कम इनकम है, वो पहले ही बहुत पढ़ रहे हैं। तो इस सुविधा से वो हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं और अपनी सफल पढ़ाई करके एक अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा कर सकते हैं। आखिर में सर हम ये जानना चाहते हैं, खास करके जो यहाँ के जो छात्र हैं जो अभी 10+2 करके बाहर आ रहे हैं, मैट्रिक पास आउट हो रहे हैं, 10th पास आउट होंगे, तो निश्चित तौर पे उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता होगी। किधर जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर जाएं, तो वैसे जगह पे आपका जो ये विश्वविद्यालय है कारगर साबित होगा। लेकिन सर इनके लिए ये कैसे जानकारी मिलेगी कि उनका एडमिशन आपके इस विश्वविद्यालय में, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हो पाएगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो उसके लिए मान लो किसी बच्चे ने +2 की है, तो पहली बात तो यह है कि हमारे विश्वविद्यालय में इतनी वैरायटी है कोर्सों की। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो सब तरह की इंजीनियरिंग है, जिसमें मेन ब्रांच होती है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो सब कोर्स हैं। फिर किसी का इंटरेस्ट है कि हमने फार्मेसी करनी है, तो वो बी फार्मेसी, एम फार्मेसी है हमारे पास। फिर फार्मेसी भी होगा? डी फार्मेसी नहीं, बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ग्रेजुएशन के नीचे के कोर्स नहीं है। और मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि हमने फूड साइंस में जाना है, तो उसमें भी हमारे पास BSc MSc फूड साइंस का भी अवेलेबल है। मान लो कोई बच्चा क्रिएटिव माइंड का होता है, वो कहता है कि हमने आर्किटेक्चर में करना है, तो हमारे पास BA आर्किटेक्चर, M आर्किटेक्चर भी ऑलरेडी है। फिर कुछ बच्चे होते हैं कि हमने साइंसेज लाइन लेनी है, तो हमारे पास BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी अवेलेबल है। उसके बाद कोई बच्चा चाहता है कि हमने मैनेजमेंट में जाना है, BBA में जाना है, BCom में जाना है, वो कोर्सेज भी हमारे पास हैं। फिर कोई बच्चा कहता है कि BCA में जाना है, हमें कंप्यूटेशनल साइंसेज डिपार्टमेंट में जाना है, वो कोर्सेज भी हमारे पास हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमने एग्रीकल्चर में जाना है, तो वो कोर्सेज भी हैं। तो हमारे पास मेरे ख्याल की इतनी वैरायटी है कोर्सों की कि कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो वो सब तरह के कोर्सेज हैं। अब आ गया कि उनको कैसे पता चलेगा, तो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है mrsptu.ac.in। अगर आप उसमें विज़िट करेगा बच्चा, तो उसमें एडमिशन्स 22-23 का अलग से लिंक बना हुआ है। उस पर सारा कुछ अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चाहिए। तो वो बिल्कुल वहाँ से सब कुछ पता करके, और उसको वहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है। बठिंडा में हमारी ऑनलाइन फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे संपर्क नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करके हम लोग ईमेल से स्कैन करके डॉक्यूमेंट मंगवा लेते हैं और ऑनलाइन फ़ीस जमा करके बच्चा यहीं बैठा बिहार में उसका एडमिशन कन्फर्म करके उनको कन्फर्मेशन लेटर भेज देते हैं। और जब क्लासेस शुरू होंगी फिर वो वहाँ आके अध्ययन कर सकता है। अच्छा, मतलब क्लासेज और एग्जाम्स के लिए वहाँ जाना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ रह के पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करनी है। तो हॉस्टल वगैरह भी है? हॉस्टल हमारे पास 5 बॉयज़ के बड़े अच्छे हॉस्टल्स हैं और 2 लड़कियों के हॉस्टल्स हैं। कैंपस में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, डिस्पेंसरी है जो 24 घंटे सेहत सुविधा के लिए फैसिलिटी है, और ट्रैक एथलेटिक ग्राउंड है और जिम्नेजियम है। तो सब बेसिक सुविधाएं हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये थे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, उस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मंजीत। तो इनसे जो जानकारी मिली है ये निश्चित तौर पे यहाँ के उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो अब आगे वो तकनीकी सेवा के लिए प्रयासरत हैं, उसकी शिक्षा व्यवस्था में जाना चाहते हैं। अगर और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित आप सवालात करें, हम इनसे संपर्क करेंगे और जो भी इनसे सूचनाएं मिलेंगी हम आपसे उसे शेयर ज़रूर करेंगे।
आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।